नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी मेडिटेशन कोच नीता एंड वेलकम बैक टू माय मेडिटेशन पॉडकास्ट। इस मेडिटेशन पॉडकास्ट में हम बिगनर्स की सीरीज़ में हम बातें कर रहे हैं और आज का ये सोलफुल एपिसोड नंबर 4 है। तो आज के एपिसोड में हम बहुत सारी बातें करेंगे जो हर बार करते हैं, पर कुछ रिकैप करते हैं कि लास्ट एपिसोड में यानी एपिसोड 3 में हमने किसकी बात की थी। एपिसोड 3 में हमने बात किया था कि माइंडसेट क्या होता है, आपका एटीट्यूड क्या होता है जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं। तो वो एपिसोड ज़रूर देखिए और समझिए कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड कैसे रख सकते हैं पॉजिटिव मेडिटेशन के समय पर। तो उसी बात को कंटिन्यू करते हुए हमने एक टिप भी लिया था कि माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है। तो आज का यही कुछ बातें हम करने वाले हैं, पर ये बातें शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अभी आप ये एपिसोड मेरा देख रहे हैं, है ना? तो आप अभी यही समय पर है या आपका मन कहीं और है? आपका शरीर यहाँ पर है या आपका मन कहीं और भटक रहा है, कोई और बातें सोच रहा है? तो इसका जवाब आपको मिला? यस। तो आपको मिला होगा हाँ, यहीं पर ही है। वापस समझिए, वापस सुनिए ये प्रश्न को और जानिए। यस, क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, पर उसका जवाब बहुत ही गहरा है, बहुत ही डेप्थ में आपको इसका आंसर मिलेगा। क्यों? जनरली देखा गया है और हमें पता भी है, पर हम स्वीकार नहीं करते हैं कि हम यहाँ पर है, हमारा शरीर यहाँ पर है, पर हमारा मन कुछ और सोच रहा है, हमारा मन कहीं और जगह पर है। तो यही चीज़ है कि मेडिटेशन जब आप करते हैं तो आपका मन कहीं और लगता है और आपका शरीर ध्यान में बैठा है। तो होता ये है कि शरीर और मन के बीच में एक स्ट्रगल होता है और वो स्ट्रगल की वजह से आप मेडिटेशन में ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप अच्छे मेडिटेटर या अच्छी मेडिटेशन आप नहीं कर पाते हैं। तो यही चीज़ हम आज जानने वाले हैं, पर वो जानने से पहले आज एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। ये स्टोरी है लॉर्ड बुद्धा की, उनके विजडम शेयरिंग की। उन्होंने वो जब प्रवचन दे रहे थे अपने भक्तों को, उस समय की बात है जब सब सुन रहे थे भगवान गौतम बुद्ध को। जब वो प्रवचन दे रहे थे तब एक आदमी आया और उन पर बहुत गुस्सा करने लगा और उनके ऊपर जो मन में आया वो बोलने लगे और बहुत ही गुस्से से वो वहाँ उनके ऊपर बुरा भला बोलने लगा। पर गौतम बुद्ध वहाँ शांत और शीतल बैठे रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला उस आदमी को, और वो आदमी वहाँ से गुस्सा करके चला गया। बाकी सारे लोग जो वहाँ पे बैठे थे, जो गौतम बुद्ध को सुन रहे थे, उनके भक्त थे, जब वो आदमी चला गया तो सारे भक्तों ने भगवान गौतम बुद्ध को पूछा कि कोई आपको इतना बड़ा बुरा भला बोलकर चला गया, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? वो कितना गलत बोल रहा था, आपको कुछ तो बोलना था उसको, आपने क्यों नहीं कहा उसको कुछ भी, क्यों नहीं समझाया? तो गौतम बुद्ध ने शांत मन से जवाब दिया और उन सारे भक्तों को एक प्रश्न पूछा। ध्यान से सुनिए। अगर कोई मुझे तोहफा देता है और वो तोहफा मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, तो वो तोहफा किसका हो जाएगा? तो भक्तों ने कहा, भगवान उस आदमी का ही होगा, आपका थोड़ी होगा। बस भगवान ने यही बताया कि वो तोहफा उसके उसका मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। बस यही चीज़ आपको जाननी है। तो आपको ये कहानी से क्या पता चल रहा है, कमेंट में ज़रूर डालें, ज़रूर लिखें, है ना? मैं कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी कि आपको ये कहानी से पता क्या चला। तो चलो ये कहानी से हम कुछ समझते हैं आगे, यानी इस समय में रहना, टू बी प्रेजेंट, इस प्रेजेंट मोमेंट में रहने की बात
हम समझने वाले हैं, यानी माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि आपकी पूरी अवेयरनेस है इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस समय में, इस वर्तमान क्षण में। तो उसे कहते हैं माइंडफुलनेस। और मेडिटेशन में आपको यही करना है, इस प्रेजेंट मोमेंट में आपको बने रहना है। ना पास्ट का आपको टेंशन लेना है, ना फ्यूचर का आपको कोई फियर करना है। तो ये है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना क्यों है, या फिर माइंडफुलनेस रहने के बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर, ये तीन चीज़ें आपको कभी परेशान नहीं करेगी। क्योंकि इससे क्या होगा कि जब आप प्रेजेंट के बारे में ही सोचेंगे, प्रेजेंट में ही रहेंगे, तो ना आपको पास्ट की चिंता होगी जो आपने किया है, ना उसका कुछ आपको गिल्ट होगा, ना रिग्रेट होगा, ना आपको फ्यूचर का कोई फियर होगा, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मैं करूँगी या कैसे मैं करूँगा, कोई विचार ही नहीं आएगा। तो आपका प्रेजेंट अपने आप अच्छा होगा, और जब प्रेजेंट अच्छा होगा तो ही आपका फ्यूचर अच्छा होगा। और पास्ट जो चला गया है तो उसकी चिंता ही क्यों करनी है, उसके बारे में सोचना ही क्यों है। जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारी सफरिंग्स बढ़ जाती है, और फ्यूचर के बारे में जब सोचते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, और जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है तो वापस सफरिंग्स बढ़ जाते हैं। तो बस मेडिटेशन में यही करना है, माइंडफुलनेस से के साथ कि आपको सिर्फ प्रेजेंट में बने रहना है। तो सबसे पहला बेनिफिट है स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर अपने आप कम हो जाता है। दूसरा, आपका ओवर थिंकिंग का जो इश्यू रहता है, कई लोगों में देखा गया है कि बस सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, थॉट्स आते रहते हैं, और हम दिमाग पे इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं, कोई भी एक चीज़ को लेकर हम बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। तो ये एक चीज़ आपकी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वापस आप बस प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर ही आपका ध्यान है, उसके साथ ही आप बने हुए हैं। तो ओवर थिंकिंग के थॉट्स तो बैकग्राउंड में चल ही नहीं पाएंगे। तो आपका जो ओवर थिंकिंग की जो इश्यू है, जिसकी वजह से आपको नींद कम आती है, या कभी आपको सोने में इश्यू हो जाता है, आप इंसोमिया फील करते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। तीसरा बेनिफिट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में माइंडफुलनेस कैसे काम करता है? वो है जब कोई आपके साथ मिलता है, या कोई आपका नियर एंड डियर वन है, जब आप उसके साथ बात करते हैं, तो होता क्या है, जनरली सब लोगों को बस बोलना ही बोलना है, किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता है। पर आप जब माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो होता ये है कि आप किसी को ध्यान से सुनना शुरू करेंगे। जब आप ध्यान से सुनने लगोगे सब लोगों की बातें, तो होगा ये कि आप सब लोगों को, यानी आपके नियर और डियर वंस को, आप फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मेम्बर्स को आप अच्छे से जानने लगोगे, आप उनसे अच्छे रिश्ते बनाने लगोगे। यानी रिश्तों में जो भी कड़वाहट है वो सिर्फ बातें सुनने से, ध्यान से सुनने से, कोई भी अगर प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप में तो वो आसानी से आप दूर कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है रिलेशनशिप में, वो है किसी की बात सुनना, ध्यान से सुनना, उनको ध्यान से समझना। तो माइंडफुलनेस ये आपको बहुत ही हेल्पफुल बनता है आपके रिलेशनशिप में। और फोर्थ एंड द लास्ट, दैट इज अबाउट हाउ टू बी इन दी प्रेजेंट। यानी पूरे जो टॉपिक का हम सार निकालें तो वही है कि माइंडफुलनेस से आपका बेनिफिट यही है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, आपको कोई भी चिंता नहीं सताएगी। पर ये तो हो गए हमारे 4 बेनिफिट्स, पर ये करना कैसे है, इसको प्रैक्टिकली हम करेंगे कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप जब भी कोई काम करो तो एक समय पे एक ही काम करो, मल्टीटास्किंग मत करो। कई लोगों को देखा गया है कि वो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, जैसे कि मोबाइल देखते समय वो लोग खाना खाते हैं,
या फिर खाना खाते समय टीवी देखते हैं, अम, या फिर अगर वो लोग घर का काम कर रहे हैं या ऑफिस का काम कर रहे हैं तो साथ में किसी और के साथ फ़ोन पे बातें कर रहे हैं। यानी होता क्या है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बहुत सारे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। कहीं और आप बातें कर रहे हैं, कहीं और आपके हाथ काम कर रहे हैं, तो आंखें काम कर रहे हैं, कान, आपके सारे सेंसेस एक काम पे काम कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ आप वही सेंसेस को कोई और काम में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो होता क्या है कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ना ना आपका काम ठीक से हो पाता है, ना जो आप दूसरा काम कर रहे थे ना वो ठीक से हो पाता है। तो यही एक चीज़ है। तो इसका एक आसान तरीका है, जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपका पूरा ध्यान, हम काम किससे करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, तो आपका पूरा ध्यान आपके हाथों पे होना चाहिए कि आपके हाथ क्या काम कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली आपको ये करना आ जाएगा। जैसे कि अगर आप सुबह जब उठते हैं तो उठकर आप ब्रश करते हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ ब्रश करने पे ही होना चाहिए, आपके हाथों पर ही होना चाहिए कि आप ब्रश कर रहे हैं। बस यही एक विचार रखना है आपके दिमाग में, और आपका ध्यान आपके हाथों पे ही होना चाहिए जब आप ब्रश कर रहे हैं। दूसरा वो है, जब आप वॉक करने जाते हैं, माइंडफुल वॉक भी कर सकते हैं। जब आप वॉक करने जाते हैं, गार्डन में चल रहे हैं, तो होता है कि आप खुले पैर चलो और उस गार्डन की ज़मीन को यानी ग्राउंड को अपने पैरों से उसको फील करो। अगर आप ग्रास पे चल रहे हो तो फिर ग्रास की जो ग्रास के अंदर जो आप शीतलता महसूस कर पाते हैं, जो उसमें आप कोमलता घास की फील कर पा रहे हैं, उसको महसूस करो, उसको जानो कितना कितना आपको वो हील करता है। तो ये एक दूसरा मेथड है माइंडफुल वॉकिंग के लिए। तीसरा है, जब आप किसी से बातें करते हैं तो बस उनकी बातें सुनो, उनको उनको ठीक से जानो, उनको ठीक से उनकी बातों को ध्यान से सुनो। फिर अगर आपको लगता है कि आपको आगे बात करनी है तो आप बात कीजिए, पर बात में रिएक्शन नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्ड होना चाहिए, तो ही वो रिलेशनशिप में आपका माइंडफुलनेस दिखेगा। सो ये है आपके 3 प्रैक्टिकल वेज ऑफ बीइंग माइंडफुल। तो सबसे पहले मैंने जो बताया है कि आप जो काम कर रहे हैं, काम करते समय आपका ध्यान पूरे अपने हाथों पर ही रखें, यानी आपका ये हो गया सबसे बड़ा ज़रूरी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। सेकंड, अगर आप वॉक करने जाते हैं तो वॉक करते समय सिर्फ आपके पैरों के फीट और या आपके बेस में आप किसको फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। अगर आप गार्डन में चलने जा रहे हैं तो उस धरती को फील करो, उस ग्रास को फील करो, तो वो आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट मोमेंट में आप कैसे बन सकते हैं, बने रहते हैं। तीसरा है, अगर आप बातें कर रहे हैं अपने कॉलीग से या अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, तो पहले उनको सुनो, रिएक्ट मत करो, और उनके बात सुनने के बाद, ध्यान से सुनने के बाद उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करो, और जो भी वो बातें कर रहे हैं उनको ध्यान से समझो। तो ये है 3 माइंडफुल प्रैक्टिस। तो ये क्या होगा कि आपका माइंड जो ऑटो पायलट मोड पे है उसमें से हटके आपका दिमाग माइंडफुलनेस पे आ जाएगा। तो चलो, आज हम एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन भी करेंगे। तो अपने आप को तैयार कीजिए एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने के लिए, पर उससे पहले एक शांत जगह चुनें। शांत जगह जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और कोमलता से आंखें बंद करें। लंबी गहरी सांस लीजिए। लंबी गहरी सांस बाहर। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान बनाए रखें।
अपने सांसों के साथ बने रहिए। सांसों की रिदम पर आप अपना ध्यान बनाए रखिए। एक लंबी गहरी सांस अंदर रोके, खुद को महसूस करें। लंबी गहरी सांस बाहर। अब हम 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, और जब हम सांस अंदर लेंगे तब हम पूरी सांस भरेंगे, यानी अपने बेली तक, अपने पेट तक हम श्वास भरेंगे, होल्ड करेंगे, फिर लंबी गहरी सांस मुंह से बाहर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 3 डीप ब्रीदिंग। एक लंबी गहरी सांस अंदर, 2, 3, 4, 5, 6। सांस भरते हुए पेट बाहर, होल्ड, 2, 3, 4। गहरी लंबी सांस बाहर, मुंह से बाहर, सेकेंड टाइम, 2, इनहेल, 3, 4, पेट बाहर, 5, 6, होल्ड, 2, 3, सांस बाहर मुंह से, 2, 3, 4, 5, 6। थर्ड टाइम, सांस अंदर, 2, 3, 4, 5, 6, होल्ड, 2, 3, 4, सांस बाहर, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर रखिए। आपका पूरा ध्यान आपकी नासिका द्वार पर लाइए। आती हुई सांसों से आपके भीतर शीतलता महसूस हो रही है। बाहर जाती हुई सांस से आपका पूरा टेंशन, फियर, एंजाइटी सब बाहर जा रहा है। अभी आपकी सांसों के नेचुरल रिदम के साथ बने रहिए। अभी सांसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बस पूरी तरह से अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इनहेल द पॉजिटिविटी इन यू, exhale all the negative thoughts. Be in the present moment. इस प्रेजेंट मोमेंट के साथ बने रहिए। Let go all the past regrets and grudges.
and all the future fears coming in your thoughts, and be with your breath. Stay with your breath. Focus on your breath. Be aware with your breath. And say with me in your mind, I am in the present moment. मैं इस वर्तमान क्षण में हूँ। ना मुझे पास्ट की कोई गिल्ट है, ना मुझे कोई फ्यूचर की चिंता सता रही है। मैं इस वर्तमान समय में अपने आप को महसूस कर रही हूँ। इस वर्तमान क्षण में अपने साथ बनी हुई हूँ। I let go all the fears, anxiety, stress from my heart, from my soul, from my mind. Now repeat after me. मेरे साथ रिपीट कीजिए आपके मन में। मैं एक खुश इंसान हूँ। मैं इस वर्तमान समय में हूँ। इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं अपने आप को एंजॉय कर रही हूँ। मैं पूरी तरह से काम, पीसफुल और रिलैक्स हो चुकी हूँ। ना मुझे पास्ट की कोई चिंता है, ना मुझे फ्यूचर का कोई फियर है, ना डर है। मैं बस इस समय में बनी हुई हूँ। अगर मन में कोई भी विचार आ रहे हैं तो बस ऐसा विजुलाइज करें, वो सारे विचार एक खुले गगन में बादलों की तरह जा रहे हैं आगे। आपके विचार भी बस उसी तरह से आगे जा रहे हैं। विचारों पर कंट्रोल मत करें, विचारों को फ्लो होने दें, उनको आगे जाने दीजिए। अपने दिमाग में उसको पकड़कर मत रखें, छोड़ दीजिए। सारे विचारों को उन बादलों की तरह छोड़ दीजिए। अब विजुलाइज कीजिए कि आप एक खुले आसमान के तले बैठे हैं। मन की आंखों से अपने आप को देखिए। आप एक खुले आसमान के तले बैठे हैं और आकाश में बहुत सारे सुंदर बादलों को आप देख रहे हैं और शीतल हवा, पवन को आप महसूस कर रहे हैं अपने चेहरे पर, अपने स्किन पर। और यही हवा सारे बादलों को आगे लेके जा रहा है। बस ये जो प्राण वायु आप में चल रहा है,
यही प्राणवायु आपके विचारों को, जो आप इस बादलों के रूप में देख रहे हैं, ये प्राणवायु जब बाहर निकलता है आपके शरीर से, तो ये सारे विचारों को दूर कर रहा है पूरी तरह से। अब आप रिलैक्स हो चुके हैं, पीसफुल हो चुके हैं। आप एक कामनेस की स्टेट में पहुंच चुके हैं। आप पूरी तरह से अपने आप को समर्पण कर दिया है इस वर्तमान क्षण में। और बस आगे 10 सेकेंड बने रहते हैं इस मेडिटेटिव स्टेट में। तो अब धीरे धीरे वापसी का समय आया है। थोड़ी सी बॉडी में मूवमेंट दीजिए, हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए, पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए, दोनों हाथों को धीरे से मलते हुए अपनी आंखों पे रखिए, हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ अपने हथेलियों को देखते हुए धीरे से आंखें खोलिए और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ इस प्रेजेंट मोमेंट में आपको कैसा लगा, ये मेडिटेटिव स्टेट में आपने क्या फील किया, क्या आप इस प्रेजेंट मोमेंट में बन पाए? ये सारे प्रश्नों के जवाब जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे आपका एक्सपीरियंस जरूर से शेयर कीजिए। तो आज का ये सोलफुल एपिसोड आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और ये मेडिटेशन जो आज हमने किया है, ये मेडिटेशन से आप प्रेजेंट मोमेंट में तो बने रहते हैं, लेकिन आप कामफुल फील करेंगे, स्ट्रेस फ्री फील करेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। यानी आपके पूरे दिन की भाग दौड़ से जब आप ये मेडिटेशन करेंगे, आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। तो आज का ये एपिसोड यहीं पे ही हम एंड करते हैं। तो अगले एपिसोड में हम कुछ नई बातें, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो बने रहे मेरे पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, कीप ब्रीदिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड always stay happy. Thank you. Namaste.